आपको लगता है कि आपके जॉइंट धीरे धीरे जकड़ रहे हैं, दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, या आपको लगता है जैसे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं नसों में ब्लॉकेज आ गई है, तो ध्यान से सुनिए आयुर्वेद क्या कहता है। जब वात दोष बढ़ता है तो शरीर के रास्ते मानो जम जाते हैं। इसी जमाव से हड्डियां, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, स्टिफनेस आती है, नर्व ब्लॉक हो जाती है। अगर आप या आपके घर में किसी को भी इस तरह की परेशानी फेस करनी पड़ रही है तो आज की वीडियो पूरी तरह से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सिंपल 5 आयुर्वेदिक स्टेप बताने वाली हूँ, जो अगर आप रोजाना सिर्फ 20 से 25 मिनट अपने घर पर ही फॉलो कर लेंगे तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। इन स्टेप को फॉलो करके धीरे धीरे आप खुद को महसूस करेंगे कि जॉइंट हल्के होने लगे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ रही है। यह पूरा प्रोसेस बहुत ही नेचुरल है, साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन स्टेप्स की। सबसे पहला स्टेप है आपने जॉइंट्स को स्नेह देना है, यानी गर्म आयुर्वेदिक ऑयल से एक प्यारी सी मसाज देनी है। आयुर्वेद कहता है कि जब वात बढ़ता है तो शरीर में रूखापन आ जाता है। तेल उस सूखेपन का सबसे बड़ा इलाज है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल ऑयल लेके आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास तिल का तेल है या सरसों का तेल है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, जो कि वात दोष को शांत करता है और जॉइंट्स को नरिश करता है। बस 2 से 3 चम्मच आपने तिल का तेल लेना है, जिसे हल्का सा गुनगुना कर लेना है और दर्द वाली जगह पर आपने हल्के हल्के प्यार से उसे मसाज करनी है। मालिश दोस्तों आपने हमेशा ही सर्कुलेशन मोशन में ही करना है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। आप पिंडलियों पर मालिश कर रहे हैं तो घुटनों की तरफ जाएंगे, अगर बाजू पर मालिश कर रहे हैं तो आप शोल्डर की तरफ लेकर जाएंगे अपने हाथों को। 5 मिनट के लिए मालिश जरूर करिए ताकि तेल अंदर चला जाए और वात को शांत कर सके। ये मसाज सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून देगा। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपको यही करना है कि जहां भी दर्द हो रहा है आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए। तेल से जॉइंट की मसाज करने के बाद अगला स्टेप है दोस्तों उस ब्लॉकेज को डिसॉल्व करना, यानी कि जो जमा हुआ ब्लॉकेज है उसे तोड़कर बॉडी से बाहर करना। दर्द और सूजन का असली कारण यही है। इसका सबसे आसान तरीका है गर्म चीज से सिकाई करना। इससे बंद हो चुकी नाड़ियां खुल जाएंगी और वात जहां अटकी है वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। शरीर वापस से हल्का और फ्लेक्सिबल महसूस करेगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल टॉवल और गर्म पानी लेना है। आपने टॉवल को गर्म पानी के अंदर डिप करना है और फिर उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। जहां भी आपने मसाज की थी तेल की, वहां पर उस गरम टॉवल को आपने रख देना है। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इस तरीके से अपनी बॉडी के उस पार्ट को गर्माहट देनी है जहां पर आपके दर्द हो रहा था और आपने मसाज की थी। ऐसा करने से आपके जॉइंट, आपके नर्व और आपकी नसों में अटका हुआ वात पिघलने लगेगा और धीरे धीरे ब्लॉकेज खुलने लगेगी, जिससे आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपने रोजाना इस दूसरे स्टेप को 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए करना है। ये आपकी शरीर को ऊर्जा और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपका शरीर गर्म हो चुका है, सिकाई हो चुकी है और ब्लॉकेज हल्का पड़ने लग गया है। अब अगला स्टेप आता है कि आपने अपने शरीर के कुछ पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में कुछ खास बिंदु होते हैं जो कि हमारे ब्लड के फ्लो को बेटर करते हैं, ब्लॉकेज को बॉडी से बाहर कर देते हैं और नसों में जो रुकावट आ जाती है उसे भी डिसॉल्व करके, पिघला कर बॉडी से बाहर करने में मदद करते हैं। वैसे तो हमारे एक्यूप्रेशर में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इसमें 2 बहुत ही खास पॉइंट बताए गए हैं। ये हमारे हाथ में इंडेक्स फिंगर और हमारे थंब के बीच का स्टेप होता है। ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ आपने प्रेस करना है। आप इसे 10 से 15 बार प्रेस करिए।
दूसरा पॉइंट होता है हमारी जहां हाथ की कलाई खत्म होती है, कलाई में 3 फिंगर्स नीचे ये पॉइंट होता है और यहाँ आपने प्रेस करना है। इनको आप दिन में 3 से 4 बार प्रेस करिए। ऐसा करने से ये जो पॉइंट्स होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और शरीर में जहां भी ब्लॉकेज है वो बॉडी की दूर हो जाती है। आपने इन दोनों पॉइंट्स पर जो मैंने आपको बताए हैं हल्की हल्की फिंगर से सर्कुलेट मोशन में मसाज करनी है 2 से 3 मिनट के लिए। आपको इसे ज्यादा जोर से मसाज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार से जेंटली आपने मसाज करना काफी है। इससे आपकी नसों के अंदर अटका हुआ जो वात है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, ब्लॉकेज दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो कि शरीर के अंदर ब्लॉकेज को दूर करने का बहुत ही पावरफुल तरीका है। वो है सांसों पर ध्यान रख के सांसों को लेना, यानी कि बहुत ही जेंटल तरीके से नपी तुली सांसें लेना और नपी तुली सांसों को छोड़ना। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें आपने बहुत आराम से पलाथी लगाकर बैठ जाना है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप दीवार का सहारा लेकर या चेयर का सहारा लेकर पीछे बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा जरूर रखिएगा। इसमें आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, जिसे अनुलोम विलोम कहा जाता है। अनुलोम विलोम आपको आता होगा, नहीं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बहुत आसान है। इससे हमारे अंदर की जो नसें हैं वो क्लीन होती हैं और खुल जाती हैं। आपने किसी भी सहारा लेकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठकर फिर अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है धीरे धीरे। नपी तुली सांसें जरूर लीजिएगा। सांस लेनी है, ध्यान रखना है, छोड़ना है, फिर ध्यान रखना है। 5 मिनट के लिए आपने ये सांसों वाला प्राणायाम करना है। ये नसों की ब्लॉकेज को धीरे धीरे खोलने का काम करता है। नियमित तौर पर दिन में 2 बार सुबह और शाम इस प्राणायाम को 5-5 मिनट के लिए जरूर करिए। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की। तो इसके अंदर आपने जेंटल बाथ लेनी है, गर्म पानी से नहाना है आपने बहुत ही जेंटली। अगर सर्दियां हैं या गर्मियां हैं फिर भी आपने गर्म पानी से यानी गुनगुने पानी से ही नहाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये आपके जॉइंट्स के दर्द को दूर कर देगा, नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत नहीं होगी। आयुर्वेद कहता है कि ठंडा और सूखा खाने से भी आपको बचना है, जैसे कि दही है, कोल्ड ड्रिंक है या फिर ठंडी चीजें आपने अवॉइड करनी है। दोस्तों ये वात को बढ़ाने का काम करती हैं, जॉइंट्स को और ज्यादा टाइट कर देती हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर गरम और इसके अलावा घी लगे हुए, देसी घी लगे हुए गरम फूड्स को डाइट में शामिल करें। अगर आप दाल खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं तो उसके अंदर भी आप घी डालकर इनको खाइए। ये जॉइंट्स को लुब्रिकेंट करेंगे, चिकनाहट को पैदा करेंगे, नसों में ऊर्जा का फ्लो सुधार देंगे। ये आपके बाहर से स्किन को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ अंदर से भी आपको गर्माहट देंगे, आपकी बॉडी के वात को बॉडी से बाहर कर देंगे, जॉइंट पेन की समस्या में बहुत रिलैक्स देंगे। इसके अलावा रोजाना आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। वॉक और एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और बॉडी में वात नहीं जमेगा, बॉडी की स्टिफनेस दूर हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि कितना सिंपल है शरीर को वापस से अपने आप को स्टिफनेस से दूर करना, बॉडी को रिलैक्स करना। रोजाना सिर्फ 20 से 25 मिनट ही अपनी बॉडी को देने हैं। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।